तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं बिटमैप रास्टर स्कैन मेथड, जो कि सीआरटी स्क्रीन पे कैसे जो करैक्टर है, इमेज है, वो डिस्प्ले होते हैं। तो उसके पहले हम देख चुके हैं वेक्टर स्कैन मेथड। अभी हम देख रहे हैं बिटमैप्ड रास्टर स्कैन मेथड। इसमें क्या होता है देखते हैं। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू डिस्प्ले द ग्राफिक्स और पिक्चर्स। तो इस टेक्निक का उपयोग ग्राफिक्स या पिक्चर डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर जैसा कि रास्टर स्कैन मेथड में, वेक्टर स्कैन मेथड में होता है कि जो हमारी स्क्रीन होती है वो 25 रो और प्रत्येक रो में 80 कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें डिवाइडेड होता है। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे एट द एंटायर स्क्रीन इज ट्रीटेड एज अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट। पूरा जो स्क्रीन होता है हमारा उसे डॉट के मैट्रिक्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। ईच डॉट इज प्रोग्राम्ड वेदर इट विल बी ऑन और ऑफ। यहाँ पर प्रत्येक बिट को प्रोग्राम किया जाता है कि ये ऑन होगा या ऑफ होगा। देयर इज नो डिस्प्ले रैम एंड कैरेक्टर जनरेटेड रोम। यहाँ पर कोई भी ना डिस्प्ले रैम होता है, ना ही कैरेक्टर जनरेटेड रोम होता है। द डॉट पैटर्न फॉर ईच 8 डॉट ऑफ अ स्कैन लाइन इज स्टोर्ड इन द सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। एक स्कैन लाइन के प्रत्येक 8 डॉट्स का पैटर्न सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर रहता है। एक बार फिर से सुनिए। एक स्कैन लाइन के प्रत्येक 8 डॉट्स का पैटर्न सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होता है। द डॉट पैटर्न फॉर ईच 8 डॉट ऑफ अ स्कैन लाइन इज स्टोर्ड ऑन द सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। इसमें a byte is read from the memory and applied directly to the shift register। इसमें एक बाइट मेमोरी से रीड की जाती है और डायरेक्टली उसे शिफ्ट रजिस्टर पर अप्लाई कर दिया जाता है ताकि ये जो शिफ्ट रजिस्टर है वो सीरियल आउटपुट प्रदान करे। द डिजायर्ड डॉट पैटर्न for a section of a scan line is displayed on the screen। स्कैन लाइन के एक सेक्शन का डिजायर्ड डॉट पैटर्न स्क्रीन पर डिस्प्ले कराया जाता है। द नेक्स्ट बाइट फ्रॉम द मेमोरी इज टेकन अप। अब एक बाइट ले लेने के बाद उसका जो उसे प्रिंट करा लेने के बाद जो अगला बाइट है मेमोरी से उसे लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ द रास्टर स्कैन इज फॉलोड। तो जो रास्टर स्कैन में जो मेथड फॉलो किया जाता है उसे ही यहाँ पर फॉलो किया जाता है। एंड द डॉट्स ऑफ द एंटायर स्क्रीन आर स्कैन। और जो पूरे स्क्रीन के डॉट्स को स्कैन कराया जाता है। ईच डॉट इज कॉल्ड पिक्चर एलिमेंट और इन शॉर्ट पिक्सल। तो प्रत्येक जो डॉट होते हैं उसे पिक्चर एलिमेंट या शॉर्ट में पिक्सल कहा जाता है। दिस मेथड इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये मेथड बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। इट हैज़ 2 मेजर डिसएडवांटेज। तो हमने अभी तक इसके वर्किंग के बारे में देखा कि कैसे होता है। एक बाइट लिया जाता है और उस बाइट को शिफ्ट रजिस्टर को दिया जाता है जहां से हमें सीरियल आउटपुट प्राप्त होता है। और उसके बाद जो है उस स्कैन लाइन के एक सेक्शन के
जो डिज़ायर डॉट पैटर्न है उसे स्क्रीन पर प्रिंट किया जाता है और इसी तरह से फिर अगले जो बाइट है मेमोरी से वो लिया जाता है और इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है तब तक जब तक कि पूरे स्क्रीन के सारे जो डॉट्स हैं वो उसको स्कैन नहीं कर लेते और उसको प्रिंट नहीं कर लेते, तब तक ये किया जाता है। और इस तरह से जो पिक्चर है, ग्राफिक्स है, वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया जाता है। यहाँ पर जो इसका वर्किंग हमने देख लिया, अब इसका ड्रॉबैक हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसमें लार्ज कैपेसिटी के रैम की आवश्यकता होती है। जो हमने पहले देखा है कि कैरेक्टर डिस्प्ले जो मेथड था उस पे हमें 2 KB के मेमोरी की रैम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमें 16 KB का जो मेमोरी रैम है उसकी आवश्यकता होगी। टू प्रोड्यूस कलर ग्राफिक्स स्टिल मोर मेमोरी लोकेशन आर रिक्वायर्ड। अगर हम कलर ग्राफिक्स प्रिंट करना चाहते हैं तो हमें और भी ज़्यादा मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता होगी। दिस टेक्निक इन दिस टेक्निक ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ कॉपिंग इज रिक्वायर्ड। और इस टेक्निक में बहुत बड़े मात्रा में कॉपी करने की आवश्यकता होती है और इसमें हमें बहुत ही फास्ट CPU की आवश्यकता होती है या फिर स्पेशल हार्डवेयर फॉर कंट्रोलिंग पिक्सल क्विकली, या फिर हमें एक स्पेशल हार्डवेयर की आवश्यकता होती है जो पिक्सल को बहुत ही क्विक जो है वो उसे कंट्रोल करे। आगे हम देखते हैं प्रोग्रामिंग ऑफ ईच पिक्सल इज़ वेरी टर्मेंडियस। ये भी एक इसी का ड्रॉबैक है कि एक एक पिक्सल को प्रोग्राम करना ये एक टेडिशियस वर्क है, मतलब एक काफ़ी हैवी टाइप का वर्क हो जाता है। टू मेक प्रोग्रामिंग ईजी ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग आर अवेलेबल। तो यहाँ पर जो हर एक एक पिक्सल को यहाँ पर प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यह एक मुश्किल काम होता है, लेकिन इसे आसान करने के लिए हमारे पास ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग अवेलेबल है और जिसे इस पर काम करना है उसे ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को सीखने की आवश्यकता होगी। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में लाइन ड्रॉ करना, सर्कल ड्रॉ करना या आर्च ड्रॉ करने सब के लिए यहाँ पर आदि ये सब ड्रॉ करने के लिए सब रूटीन होते हैं और इस सब रूटीन का यूज़ करके हम कॉम्प्लेक्स ड्राइंग बना सकते हैं और उसका प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर अ माउस इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग सच ड्राइंग, और इसके लिए माउस जो है बहुत ही यूज़फुल होता है। तो ये तो जो बिटमैप रास्टर मेथड है वो यहाँ तक है। आगे अगर उसमें प्रोग्रामिंग करना है तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि कैसे आप इसमें प्रोग्रामिंग को आसान तरीके से कर सकते हैं। आगे अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिटमैप जो टर्मिनल होता है जिसमें बिटमैप के द्वारा ग्राफिक्स या इमेज डिस्प्ले कराए जाते हैं वो क्या क्या सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप हेडिंग इसे चाहे तो बना सकते हैं, द बिटमैप टर्मिनल कैन सपोर्ट ऐसा करके, और उस पर आगे लिख सकते हैं द बिटमैप टर्मिनल कैन सपोर्ट डिस्प्ले हैविंग अ नंबर ऑफ विंडोज। तो जो बिटमैप टर्मिनल है वो नंबर ऑफ विंडोज के डिस्प्ले को सपोर्ट करता है, मतलब एक समय में मल्टीपल विंडोज आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं जहां पर बिटमैप टर्मिनल का इस्तेमाल होता है। और विंडो किसे कहते हैं? अ विंडो इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ द स्क्रीन यूज्ड बाय वन प्रोग्राम। तो विंडो एक एरिया होता है जो एक विंडो स्क्रीन का एक एरिया होता है जो किसी एक प्रोग्राम के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। द फैसिलिटी ऑफ मल्टीपल विंडो अलाउज टू रन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। और जो मल्टीपल विंडो की फैसिलिटी से हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम एक समय में रन कर सकते हैं, जो सामान्यतः हम अक्सर करते ही हैं। अभी जैसे इसमें ब्राउज़र चल रहा है, OBS सॉफ्टवेयर चल रहा है, एक साथ हम कई चीज़ें चला रहे हैं। ईच प्रोग्राम डिस्प्ले इट्स रिजल्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर। हर प्रोग्राम जो है अपना एक अलग अलग रिजल्ट दिखाता है। तो ये था
बिटमैप रास्टर स्कैन मेथड, तो बिटमैप मेथड भी पूछा जाता है तो आप इसे बता सकते हैं।